वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी कॉपी चेकिंग 2025 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम आज आपके कमेंट्स जो आपके मोबाइल पर हमें प्राप्त हुए हैं उनके रिप्लाई लेकर आए हैं। पहला कमेंट्स आपके जो है ये है मिस्टीरियस ऑफ का, और इन्होंने पूछा है कि सर इंग्लिश के पेपर में एग्जामिनर ने मीडियम लिखने से मना कर दिया, कुछ होगा तो नहीं, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो इंग्लिश में या हिंदी में जो मीडियम के लिए वो आपसे बोलते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके नंबर रोल नंबर होते हैं वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में ऑलरेडी पहले से ही सेट होते हैं। और बोर्ड के पास में भी पता है कि इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम की कॉपी चेकिंग वाले के पास ही वो कॉपी जाती है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की कॉपी हिंदी मीडियम वाले कॉपी चेकर के पास जाती है। इसके बाद में अगला कमेंट लेते हैं हम यहाँ पर हिस्ट्रिकल इंडिया से आईडी से। इन्होंने पूछा है सर क्लास 12 स्कूल की तरफ से कितने मैक्सिमम बजता है ओपन बोर्ड से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 12 की तरफ से कितना मैक्सिमम नंबर बेचते हैं पूछना चाह रहे हैं शायद है। तो क्लास 12 में अधिकतम 20 मार्क्स, अगर 80 नंबर का थ्योरी हो रही है आपके, 20 नंबर सेशनल यहाँ से अधिकतम भेजे जाते हैं। साजिद खान पूछते हैं सर 10th क्लास में फेल कितने सब्जेक्ट में होते हैं, या सप्लीमेंट्री कितने सब्जेक्ट में आती है, या फिर ग्रेस कितने सब्जेक्ट में मिलती है। तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा, कक्षा 10वीं में 2 सब्जेक्ट में आपको मिनिमम ग्रेस मिल जाती है, ठीक है, 3-3 नंबर की, और 2 सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री मिल जाती है। यानी या तो ग्रेस से पास हो जाओगे, या फिर आप ग्रेस से पास नहीं हो पाए तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में राजुल शर्मा के नाम से पूछते हैं सर प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सर, क्या लिखने का आधा नंबर मिल सकता है। बेटा लिखने का आधा क्या, पूरा भी मिल सकता है, पर जो लिखा हुआ है वो सही होना चाहिए। अगर जो कितना ही सुंदर लिखा हो, लेकिन अगर वो सही लिखा हुआ नहीं है तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला है यहाँ पर मिस्टर बीस्ट फैंस आईडी से, सर रिजल्ट जितना सोचा है उतना आएगा है या ज़्यादा। तो आपने सोचा है उससे ज़्यादा भी आ सकता है, और जितना सोचा है उतना भी आ सकता है। और अगर आपने जो लिखा वो आंसर सामने वाले चेकर को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो 1-2 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसलिए आप सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, रिजल्ट आने पर और चर्चा करेंगे आपकी। अगला क्वेश्चन है अजय का, सर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है और मैंने लगभग सभी आंसर बहुत अच्छे लिखे हैं और पॉइंट वाइज लिखे हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में और अदर सब्जेक्ट में भी, क्या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, पॉइंट्स वाइज लिखा है, सब चीज़ें सही है, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है ज्योति नाम से आईडी, सर क्लास 12th की कॉपी चेकिंग पूरी हो गई क्या। हाँ बिल्कुल, मैंने एक वीडियो भी बनाया, इसके पहले का जो वीडियो है उसमें आपके रिजल्ट से रिलेटेड है, और ये भी कहा है कि अब कॉपी चेकिंग का सेंटर क्लोज हो गया, टीचर्स को बोल दिया कि घर जाओ, स्कूल जाओ, आपका काम कंप्लीट हो गया है, बस मार्क्स अपलोडिंग का और फाइनल काम चल रहा है। और मैंने कहा आपके 14 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आप टेंशन ना करें। अगला कमेंट लेते हैं हम यहाँ पर आपके, इसके बाद में साजिद के बाद में हमने राहुल का ले लिया। इनके बाद में अगला कमेंट है आपकी यहाँ पर अजय का भी ले लिया, ज्योति का, रविंद्र सिंह का, सर 2021 में रीचेकिंग का फॉर्म भरा था, फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, अब कैसे चेक करें कि रिजल्ट में कोई चेंज हुआ क्या। तो बेटा मैंने एक वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन का, आप चाहें तो ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन या अपना रिजल्ट कैसे पता करें, आरबीएससी का ओल्ड रिजल्ट कैसे पता करें, बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करना, आपको आपकी अपडेटेड मार्कशीट में बता दूंगा। उसी
उसी वेबसाइट पर आरबीएससी की बस ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन में जाना है, आपके उस टाइम के रोल नंबर टाइप करना है, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास है, एक बार मैच कर लीजिए। अगर मार्क्स अपडेट हुए हैं इस मार्कशीट को हटाइए, नई मार्कशीट निकलवाइए, आपको पता लग जाएगा। अगर चेंज हुए हैं तो मार्कशीट नई ले लेना, नहीं हुए हैं नो चेंज है तो यही चलती रहेगी। ठीक है बेटा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अगला हिमांशु दादीच ने पूछा है आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 साइंस का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो अभी मैंने कहा कि 14 से 20 मई के बीच में आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। गुरनाम सिंह करें सर मेरे 80 बन रहे हैं, क्या बन जाएंगे कि इतने, और रिजल्ट कब आएगा। आपके 80 बन रहे हैं तो बिल्कुल 80 बन जाएंगे। भगवान से ही प्रार्थना है कि अच्छे बने, आपके नंबर और अच्छे बने। और रिजल्ट की बोल दिया, अगर आप 12th में हैं तो 14 से 20 के बीच, और अगर आप 10th में हैं तो 27 मई के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। सागर चौधरी पूछते हैं सर कॉपी हार्ड या इजी चेक हुई है या नहीं। कॉपी तो बहुत ही इजी चेक हुई है, हार्ड कॉपी क्यों चेक करेंगे आपकी बेटा। आपसे उस टीचर को क्या दुश्मनी हो सकती है, ठीक है, आपको जानता ही नहीं है, बस उसके सामने तो कोई पहचान भी नहीं होती किसकी कॉपी है। बस आपने जो लिखा है वो मैटर करता है, आप उसको कितना इम्प्रेस करते हैं, कितना नंबर उससे खींच पाते हैं। अगला क्वेश्चन है दिव्यांशु सोलंकी का, सर मैं क्लास 10th के पेपर दिए, हिंदी के पेपर में सारा पेपर सही है, कहीं मार्क्स नहीं कट रहा है, पर मेरा अपठित पद्यांश का शीर्षक धरती को हम जाने मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अब आपका वो पद्यांश का यहाँ मेरे पास पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि केवल शीर्षक में थोड़ा आपको डाउट है, तो शीर्षक का एक आधा नंबर काट लेगा, बाकी और मार्क्स तो आपको मिलेगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। टाइटल का नंबर काट लेगा, बाकी और तो सब सही है बेटा। अगला आपका यहाँ पर निखिल ने पूछा है, सर मैंने इंग्लिश के पेपर में क्लोज वाले क्वेश्चन में आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट की जगह आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट इट लिख दिया है, कितने नंबर मिल सकते हैं। 1 नंबर मिल सकता है, 2 में से इट नहीं लिखना था पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आरव पूछते हैं सर क्या पेपर में वर्ड लिमिट हमेशा मैटर करती है क्या, अगर मेरा आंसर भी सही है तो। हाँ, वर्ड लिमिट मैटर तो करती है, लेकिन इतना भी नहीं करती कि हम वहाँ पर काउंट करने लग जाए 1 2 3 4। हाँ, इसके तो 78 वर्ड्स हुए हैं, 80 नहीं हुए, इतना कोई नहीं गिनता। मोटा मोटा हिसाब देख लिया जाता है। हाँ यार 5-6 लाइन में पूछा है, लिख रखा है, किसी ने 8 में लिख दिया तब भी चल गया, 1 पेज भर दिया तब भी चल गया, और बहुत ही अच्छा मैटर लिखा हुआ है। वर्ड लिमिट के 10-5 शब्द कम भी पढ़ रहे हैं तब भी फुल मार्क्स मिलते हैं। मैटर क्या करता है, आपका कंटेंट, आपकी राइटिंग, आपका लिखने का तरीका, आपने कैसे टीचर को इम्प्रेस किया, आपने सार गर्भित यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छी बात करी जो उसकी मेन पॉइंट्स थे, तो बस फिर टीचर को लिमिट नहीं चाहिए, वो मार्क्स लुटाता हुआ जाता है। टीचर को जो चाहिए वो आपने दिया, जो मैटर चाहिए, जो आंसर है, जरूर मार्क्स मिलते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि 10 शब्द 15 शब्द 20 शब्द कम है या ज़्यादा है, तो उससे मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मेरे लिए तो उसने बहुत अच्छा लिखा, अगर 8 लाइन की जगह 5 लाइन भी लिख दी तब भी फुल मार्क्स है। अगला आशु राजावत, सर मुझे 1 डाउट है इंग्लिश क्लास 10th में 1 का 3rd क्वेश्चन का आंसर पेसेज में ही नहीं है, अगर हो तो आप बता दो कि कहाँ है, और ये भी है इसमें बोनस मिलेगा क्या। बेटा सारे क्वेश्चन के आंसर पेसेज में ही है, मैंने इसका सोल्ड पेपर बनाया हुआ है, आप चाहें तो इंग्लिश सोल्ड पेपर 2025 बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर लीजिए, पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे, और इसमें कोई बोनस मार्क्स इस बार बोर्ड ने नहीं दिया है। ठीक है बेटा। अगला है केशु शर्मा, सर क्या आंसर की में जो आंसर हो वही टीचर देखते हैं या बच्चे का आंसर भी पढ़ते हैं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन पिक कर लिया है बेटा, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आंसर की तो केवल एक गाइड होती है, वो भी 10 20 50 100 कॉपी जब तक चेक करता है टीचर तब तक देखता है, पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, फिर वो आंसर भी उसे पता हो जाते हैं। तो आंसर की तो गई साइड में,
अब कौन जांच रहा है आपकी कॉपी? 10-20 कॉपी होने के बाद टीचर। उसने क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपने क्या लिखा। आंसर की वाला तो क्या है, लिख देता है 2 लाइन, भैया ये आंसर इसके आसपास होगा, बाकी बुक के पेज नंबर इतने पर ये हमने क्वेश्चन लिया है। यानी कि वो जो क्वेश्चन है हमने इस कंटेंट से लिया है। अब बच्चा इसके आसपास लिखे, कितना आसपास लिखता है, बिल्कुल सटीक लिखता है, उसके मार्क्स का डिसीजन केवल उस कॉपी चेक करने वाले को पास होता है। वो एक बार सेटिस्फाई हो गया कि नहीं टू द पॉइंट वही है जो चैप्टर में है, फिर आपको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, यानी कि आंसर की मैटर नहीं करती है, सिवाय फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs जो आपके एक एक शब्द के आंसर होते हैं उनके अलावा। उनमें भी अगर आपने आसपास लिखा हुआ है तो वहां भी मार्क्स मिल जाते हैं। अमन खान कहते हैं हाय सर, मैंने साइंस 10 नंबर का करना है, मैं पास हो जाऊंगा क्या? मतलब 10 नंबर का लिखा है, पास हो जाऊंगा क्या? 10, 20, 30 3 नंबर की ग्रेस पास हो जाओगे। ठीक है बेटा। अगला अरमान राजपूत, सर मैंने MCQ सही करके बाद में गलत कर दिया, ये तो बात गलत हो गई, तो मुझे मार्क्स मिलेगा? प्लीज़ सर बताओ। यार बेटा ये तो बात आपने सही करके गलत क्यों कर दिया? आज मैं भी कॉपी चेक करता हूँ, किसी ने इसे काटा हुआ है तो उसको कहाँ काटे हुए का नंबर दें, ये सोचते हैं कि आगे लिख दिया होगा, अगले पेज पे बच्चे ने यहाँ पे इससे गलती होगी। आप होते तो क्या करते? अगर किसी बच्चे ने कोई कंटेंट लिखा होता है कॉपी में, मैं जांच रहा हूँ, अब उसको उसने ऐसे काट दिया तो मैं इसको अवॉइड करके निकलूंगा कि मैंने यही सोचा यार ये चीज़ गलती होगी, आगे लिखा हुआ है। अब उसमें कौन कटे हुए में नंबर देगा बेटा? तो अगर काट के आपने आगे सही लिखा हुआ है या उसके नीचे सही लिखा हुआ है तो मार्क्स मिलते हैं, बाकी पूरा आपने काट दिया तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। शिवम चावला पूछते हैं सर मुझे पूछना था कि मेरा SST और पंजाबी में कुछ क्वेश्चन मैंने लेंथी लिखा है, यानी वर्ड लिमिट ज़्यादा लिखी है, पर बना के लिखा है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या टीचर आंसर डिटेल में पढ़ता है या क्वेश्चन बड़ा देखकर जल्दी जल्दी में मार्क्स दे देता है, ऊपर से रीड करता है? प्लीज़ रिप्लाई सर, ऐसा पूछते हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा लिखा है और आप सोच रहे हैं कि टीचर पढ़ता तो है नहीं, ऊपर से देख लेगा और मार्क्स दे देगा, तो ऐसे टीचर मैं नहीं कहता कि नहीं होते होंगे, होते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर टीचर आपको पता है आपकी क्लास में कमज़ोर बच्चे भी होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, सबके तो सारे नंबर एक जैसे नहीं आते होंगे, यानी टीचर पढ़ता है तभी तो डिफरेंस आता है मार्क्स का। इंटेलिजेंट है 90+ जा रहा है, कमज़ोर है वो भले ही उसने सोचा उससे 10 नंबर ज़्यादा ले गया, 40 की जगह 50 ले गया, लेकिन 90 तो नहीं लेके जा सकता, यानी टीचर देखता है। तो आपने जो लिखा है अगर टू द पॉइंट है, सही है, तो वर्ड लिमिट अभी मैंने बताया कि पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि इतना मैटर नहीं करती, लेकिन आपने फालतू की चीज़ें उसमें भर दी तो फिर थोड़ा एग्जामिनर इरिटेट होता है, यार क्या लिखा हुआ है। जो बात ही 4 लाइन में लिख देता बेटा, 5 में लिख देता, 15 लाइन लिख दी और उसका मतलब अंदर से उसका कोई निचोड़ कुछ नहीं निकल रहा है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। वर्ड लिमिट के अंदर लिखो, अच्छा लिखो, लेकिन आपने बना के लिखा है, उससे संबंधित भी लिखा है, ज़रूर से नंबर मिलेंगे। और रही बात टीचर पढ़ता है क्या, तो टीचर पढ़ता है। कि आज के ये जो कमेंट्स थे ये कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में आपकी जो भी शेष कमेंट्स हैं उनको भी हम लेते हैं। मुझे पूरी आशा है कि ज़रूर आपकी जो भी डाउट्स थे वो ज़रूर से आपको उनका सॉल्यूशन मिला होगा। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स, जो भी आपकी समस्याएं शेयर कीजिए, कोशिश करूँगा उनके आंसर्स देने की। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए।